मैं बधाई देना चाहता हूँ जनरल साहब को कि इस फाउंडेशन के जरिए आप ये फंक्शन कर रहे हैं और ऑनर कर रहे हैं। जब वो मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मैंने जान के उनको मना कर दिया, इसलिए कि राजनीतिक नेता के लिए जहाँ कोई मौका मिले, माइक मिले तो वो माइक नहीं छोड़ता, अपनी तारीफ करवाने के लिए वो भी होता है। मैंने सोचा यहाँ बच्चे हैं और जब मेरे घर में आए तो उन्होंने मुझे अपना लक्ष्य बताया, मुझे अपने मन के विचार बताए, तो मैंने उनको दो बातें कही थी। मैंने कहा था कि बच्चों को पढ़ाना इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, और स्पेशली आज के वक्त जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, मेडिसिन, नैनो मेडिकल, ऐसी ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं मालूम, और तकरीबन वक्त आ रहा है कि बच्चों को अगर हम पढ़ा देंगे तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मुझे भी अब 30-35 साल राजनीति के हो गए। शादीराम जी मेरे साथ काफी पुराने साथी हैं, 3-4 दफा मैं पार्लियामेंट भी रह चुका हूँ, 12 साल सेंट्रल मंत्री भी रह चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये देखा है कि जहां भी कहीं मैंने सेटिस्फेक्शन देखी अपनी लाइफ की, किसी दूसरे गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया और उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा निकला। मैं एक दो उदाहरण देके अपनी बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहूँगा आपकी फाउंडेशन का बेसिस होना चाहिए कि अगर अपने बच्चों को छोड़, अपने तो जिम्मेवारी है, करो नहीं, किसी दूसरे बच्चे को जो पढ़ा सको या अपॉर्चुनिटी दे दो, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ी सर्विस ईश्वर के सामने कोई हो नहीं सकती। छोटा सा बच्चा कोई 10-12 साल का एक लैंप के नीचे पढ़ रहा था, तो होता ना नया नया एमपी बना था, तो मैंने अपनी गाड़ी रोक ली। मैंने कहा तू क्यों अपने घर जाके क्यों नहीं पढ़ रहा? कहता घर में बत्ती नहीं है और घर भी कहाँ है मेरा, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ बर्तन मांजती है और से पढ़ रहा हूं और मैं साथ में ट्यूशन करता हूं। सुनने वाली बात है, मैं 12 साल का बच्चा, प्लीज मैं इधर इस तरह ध्यान देने दे। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आपको लगेगा कि जिंदगी में आप भी कोई थोड़ा कहीं काम कर जाएंगे। ये बैग को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, प्लीज जस्ट आई एम टेलिंग समथिंग। तो मैंने कहा मुझे अपने घर ले जाओ, तो 25-30 गज दूर पे छोटी सी टूटी हुई झुग्गी थी, किसी के घर के पीछे डाली थी, माँ बर्तन मांजती थी 4-5 जगह। तो पता चला कि वो 12 साल का बच्चा 6-7 साल के बच्चों को काका का पढ़ा के 5-5-6-6 रुपए कमा के करता था और अपनी बहन की फीस देता था और अपनी फीस देता था। तो मैंने उसको कहा, मैंने सोचा मन में, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा है कि हम पाकिस्तान से आए थे, रिफ्यूजी कैंप में थे, खाने पीने को नहीं था, गुरुद्वारे में खाते थे जाके। मेरी माँ ने भी मुझे एक अंग्रेज के स्कूल में, जिसको दिल्ली पब्लिक स्कूल है, मुझे डाला था और 2 महीने बाद नाम कट गया था कि पैसे ही नहीं थे।
देने को, मगर उसने मुझे पढ़ाया, मुझे नहीं पढ़ाया, 10-12 और बच्चों को पढ़ाया। उन 12 बच्चों में से एक हाई कोर्ट के जज भी है, ब्रिगेडियर भी है एक, और एक टाइटलर साहब आपके सामने खड़े। तो मैंने उस बच्चे को कहा, उसकी माँ को कहा कि मैंने कहा मैं इसको पढ़ाऊंगा, और मैंने उसको पढ़ाया, किताबें दी, और राइट करते करते जब वो 12वीं क्लास का उस बच्चे ने एग्जाम दिया तो ऑल इंडिया एग्जाम में वो 7th पोजीशन लेके रखा। आज वो लेक्चरर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वही लड़का। तो छोटा सा सहारा दिया किसी दूसरे के बच्चे को, और कहां का कहां वो पहुंच गया। उसको देखते हुए मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि मैं तकरीबन कहीं ना कहीं जहां मौका मिलता मैं पढ़ाता। मैं उदाहरण तो बड़े में एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे घर में एक बड़ी पुरानी घड़ी है, उसको ठीक कराने के लिए एक मुसलमान जो पुराने घड़ियों का काम करता था, तो मेरे पास आया। तो एक छोटी सी लड़की उसका हाथ पकड़ के ले गया। मैंने उससे पूछा, मैं कहा बच्चे पढ़ते हो तुम? कहती नहीं, पापा की आंखें खराब हो गई हैं, फीस नहीं है, पढ़ना चाहती है, मगर मैं 2 साल से घर बैठी हूँ। मैं कहा नहीं, तुम पढ़ाई शुरू करो, हम तुम्हें पूरी मदद करेंगे। हमने उस बच्ची की मदद करी, उसने आईटी पास करा, और आईटी पास करके हर 12,000 रुपये तनख्वाह ले रही है, वो झुकी वाली। क्यों मैं ये आपको बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे हुए इन्फ्लुएंशियल पीपल, धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और आपने अपना इतना कीमती समय हम सबको दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। जो गीत इन्होंने सुनाया है, एक बार इन सब के लिए तालियां बजाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। मित्रों, ये सार्थक ने जो प्रयास किया है मकर संक्रांति का उत्सव मनाने का, इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता। मैं तो कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियां याद करता हूं, सार्थक फाउंडेशन के लिए और सतीश जिंदल के लिए। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डालकर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। पता होगा मेरे ख्याल से इसका मतलब क्या मकर संक्रांति का, पूछूं तुम आप लोगों से। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जिस दिन चाहे प्राण त्याग कर सकते थे। 6 महीने सरसैया पर पड़े रहे कि कब मकर संक्रांति आएगी, कब मैं शरीर छोड़ूं। क्या कारण था? ऐसी क्या बात थी मकर संक्रांति? क्या है मकर संक्रांति? एक ही बात कहना चाहता हूं, जो यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि लेकर बैठे हैं उनको पता होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी घूमती है और उससे दिन और रात बनते हैं, ऐसे हमारी ये पृथ्वी की दैनिक चक्र है, दैनिक क्रिया है। ऐसे हमारी पृथ्वी साल में 365 दिन में एक बार सूर्य का चक्कर पूरा करती है। और ये एंगल, जब दक्षिणायन उत्तरायण 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जब ये उत्तर से दक्षिण होता है और दक्षिण से उत्तर होता है, जब इस सूर्य की जो गति है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है और मकर राशि में प्रवेश कर देता है, उस दिन से दिन बड़े हो जाते हैं, सूर्य की किरणों में गर्मी बढ़ जाती है, उस दिन का नाम है मकर संक्रांति। यानी कि प्रकाश की ऊर्जा की अधिकता हो जाती है। तो यह परिवर्तन का मामला है, इस बात को हमको जानना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि हर बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति आती है? ऐसा क्यों होता है? ये विचार करें। मुझे बोलने के लिए नहीं कहा, मुझे कविता के लिए कहा गया, मैं तो भड़क गया। टाइटर साहब के